आज प्रातः जब हम मुरली सुन रहे थे तो आप सबका ध्यान गया होगा अवश्य ही कि प्यारे बाप दादा ने बार बार हमें मुरली में यही चेतावनी दी, यही शिक्षा दी कि कैसे हम अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हों, देहाभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बने और ईश्वरी स्मृति में तथा स्वरूप की स्मृति में रहें। ये केवल आज की मुरली में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन मुरली में हम ये सुनते हैं कि बाप दादा हमारा ध्यान इस ओर खिंचवाते हैं कि कैसे हम ईश्वरी स्मृति में रहें, सोल कॉन्शियसनेस में रहें, गॉड कॉन्शियसनेस में रहें। हमारे सभी सब्जेक्ट्स का सार यही है, पुरुषार्थ का महत्व इसी में है। जो इस पुरुषार्थ पर ध्यान देता है वही अपने लक्ष्य तक ठीक रीति से पहुंच पाता है। लेकिन सभी अनुभवी हैं कि जब हम याद में रहने का अभ्यास करते हैं तो कई परीक्षाएं, विघ्न ऐसे आ जाते हैं जो रुकावट डालते हैं और याद में जितना हम रहना चाहते हैं, जिस स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं, उतना समय उस स्टेज तक नहीं रह पाते। यही हमारा सब पुरुषार्थ है। इसलिए आज की मुरली में भी यही था कि ये सब्जेक्ट सबसे अधिक सहज भी है और कठिन भी है। तो उसका कारण यह है कि ईश्वरी स्मृति में या ईश्वरी याद में रहने के लिए भी कुछ और बातों की याद में रहना भी जरूरी है। अगर उनमें से कोई याद भूल जाती है तो हमने देखा है कि ईश्वरी याद भी भूल जाती है। ईश्वरी याद रहती है तो वो याद रहती है और वो याद रहती हैं तो ईश्वरी याद भी रहती है। ये कुछ अन्योन्य आश्रित जैसी हैं, इंटरडिपेंडेंट जैसी हैं। लेकिन बाप दादा हमारा उन बातों की को याद रखने में भी बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? वैसे एक बात हमें स्पष्ट रूप से मालूम हो, भक्ति मार्ग में या नास्तिकवाद में कई लोग कहते हैं कि परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब हमने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया है कि स्मृति से हमारी स्थिति का संबंध है और अगर हम शांत, आनंद, प्रेममय, पवित्र स्थिति में रहना चाहते हैं तो उसके लिए ईश्वरी स्मृति में रहना जरूरी है। किसी ने कहा है कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो जब हम परमात्मा की बात सोचते हैं, उसके स्वरूप का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी स्थिति भी तदाकार, तद्रूप वैसी बन जाती है। ये एक शाश्वत नियम है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर ये मेडिटेशन या योग आधारित है, बहुत अनुभव पर आधारित है। इस बात के परीक्षण हो चुके हैं कि मनुष्य की जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपनी वृत्ति को चेंज करो, एटीट्यूड्स को बदलो, आउटलुक को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, दृष्टि और वृत्ति को बदलो। लेकिन दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, कृति, इन सब का आधार स्मृति है। जब तक स्मृति को नहीं बदला गया तब तक ना मनुष्य की दृष्टि बदल सकती है, ना उसकी वृत्ति बदल सकती है, ना उसकी कृति बदल सकती है, ना उसकी स्थिति बदल सकती है। लोग कहते हैं औरों को कि शांत रहो, यानी शांत स्थिति को धारण करो। लेकिन शांत स्थिति तभी हो सकती है जब स्मृति शांत हो। कई कहते हैं कि आपकी दृष्टि ही ठीक नहीं, आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं, एटीट्यूड ही ठीक नहीं, आउटलुक ही ठीक नहीं। दृष्टि या दृष्टिकोण ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन थोड़ा मिलते जुलते से हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण भी तभी बदलेंगे जब पहले हमारी स्मृति बदलेगी। लेकिन अभी उस विषय को ना लेकर, क्योंकि बहुत से भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं इन बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि स्मृति का संबंध हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, स्थिति से कैसे है।
व्यवहार से, हमारे आचार से, ये सबसे कनेक्शन है। तो लेकिन अभी आज के विषय में तो मैं इसको सिर्फ ले रहा हूं कि ईश्वरीय स्मृति भी हमारी स्थिर हो, उसके साथ साथ और कौन सी स्मृतियां जरूरी हैं, किन बातों को हम याद रखें। तो शुरू से ही मैं लेता हूं। पहले ये तो बाबा ने कहा ही है कि अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, आत्मा की स्मृति में रहो। सबसे पहली भूल जिसको बाबा एकज भूल कहते हैं, एक भूल नहीं, एकज भूल। एकज भूल का वो मतलब है कि एक भूल जिससे अनेक भूलों को जन्म हुआ। तो ये एक ऐसी भूल है जिससे सारी भूलों का वृक्ष निकला है। भूलों का भी बीज है ये, फाउंडेशन, कि हम अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को देह मानने लगे। तो बाबा का कहना यह है कि सबसे पहला करेक्शन तो ये करना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, हम कोई गलती थोड़ी करते हैं, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। आमतौर से आप लोगों को सुनेंगे कि हम तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन मनुष्य को ये मालूम नहीं कि सबसे पहला झूठ तो ये है कि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, यही झूठ बोल रहा है। और पहली बात जो मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उस बात को, सत्य को भूल गए, तो झूठ की फाउंडेशन तो वहां से ही पड़ गई। तो ये जब हमारे स्वरूप की स्मृति रहे, इसको बाबा ने मुरलियों में अनेक तरीके से कहा है कि पोजीशन में रहोगे तो अपोजिशन समाप्त हो जाएगी। ये अपने स्वरूप में रहने को बाबा ने इतना महत्व दिया है कि जैसे पोजीशन में रहना, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में हो तो पावरफुल उसकी पोजीशन होती है। हम भी अगर अपने स्वरूप की स्थिति में हो तो जब कई दफा हम कहते हैं कि परिस्थितियां हमें अपोजिशन में आ जाती हैं, वो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, तो बाबा का कहना यह है कि अगर आप सीट पे सेट रहोगे या पोजीशन में आप रहोगे तो माया अपोजिशन छोड़ देगी। और बाबा ने यह भी कहा है कि अगर पोजीशन में नहीं रहते तो पावर वीक हो जाती है, कम हो जाती है, विल पावर भी कम हो जाती है। नैतिकता में ही बल है, और नैतिकता का आधार है अपने स्वरूप की स्मृति। तो इसलिए पहले बाबा ने हमें इस बात पर ध्यान खिंचवाया है। आज भी बाबा कह रहे थे कि हमें पंडित नहीं बनना, प्रैक्टिकल बनना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ जी, ये तो हमें भी मालूम है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये तो भारत के बच्चा भी जानता है कि देह नाशवान है, प्रकृति का बना हुआ है, आत्मा ही चेतन और अजर अमर और अनादि और अविनाशी है, हम सब आत्मा हैं। लेकिन केवल जानने मात्र की बात नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना है, व्यवहार में लाना है, हमारे आचरण में ये सिद्धांत आए। इसलिए बाबा ने कहा कि केवल फिलासफर नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है, फिलासफर नहीं बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। व्यवहार में रूहानियत हमारे जीवन में आए, वो तब आएगी जब इस जानकारी को भी हम प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि इस स्मृति से समर्थी आएगी, सामर्थ्य आएगी। स्मृति सामर्थ्य है, ये किसी ने नहीं कहा, बाबा का ही ये महावाक्य है कि स्मृति सामर्थ्य है। आत्मा जो वीक हो चुकी है, जो सोचती तो है आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, सुबह उठकर जब नहा धो के आती है, जरा बदन भी ठंडा हो जाता है, दिमाग भी ठंडा हो जाता है, नाश्ता वास्ता कर लेता है व्यक्ति, भगवान को धन्यवाद दे देता है, अच्छे मूड में होता है, तो कहता है आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब उस वक्त किसी ने उसको छेड़छाड़ ही नहीं की तो क्रोध क्यों करेगा। जब आता है अखाड़े में, परिस्थिति में उतरता है, समाज में पांव रखता है पृथ्वी पर, लोग जब इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो फिर क्रोध कर बैठता है। फिर शाम को कहता है सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, कारण क्या है? मन वचन कर्म एक क्यों नहीं है? क्योंकि कमजोरी है। तो वो समर्थ कैसे आए जिससे हम जो सोचें वो कर पाए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आत्मा को हम स्व कहते हैं और देह को हम पर कहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा था कि पर की स्मृति में आने से ही परिस्थिति आती है। हम कहते हैं ना ये परिस्थिति ठीक नहीं, हम तो ठीक रहना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों ने रहने ही नहीं दिया। तो जब हम स्वरूप स्व से पर चले जाते हैं, देह की स्मृति में आ जाते हैं, तो परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि ना आप पर की स्मृति में रहोगे तो ना ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको परेशान करें। तो स्व की स्थिति में रहोगे तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी नहीं। तो एक पहली स्मृति तो मैंने ये बताई जो बाबा हर मुरली में हमको याद दिलाते हैं बार बार,
के स्व के स्वरूप में स्थित हो वो, इससे ही समर्थ आएगी, इससे ही परिस्थितियां शांत होंगी, इससे ही अपोजिशन समाप्त होगी। दूसरा, फिर स्व की भी जो स्थिति है, ये तो मैंने स्वरूप की बात बताई कि आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है, हम पॉइंट्स रिपीट करते हैं ना, मुरली के पॉइंट रिपीट करो, लेकिन पॉइंट रिपीट करते करते मैं पॉइंट हूं ये भूल जाते हैं कई दफा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं स्वयं ही एक पॉइंट हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। तो ये जो पहली बात मैंने बताई वो तो ये है। दूसरा है कि स्वरूप जो आत्मा का है, जिसकी याद में हमने रहना है, उसकी भी स्टेज क्या है, ये अगर हमें याद नहीं रहेगा तो भी फिर स्वरूप की याद भूल सकती है। तो बाबा ने यही एक बात हमें विशेष बताई है। भक्ति मार्ग में तो ये कहते हैं मैं नीच हूं, दास हूं, पापी हूं, मैं अपराधी हूं, जन्म जन्म का अपराधी हूं। सारे भक्तों की वाणियां पढ़ लो तो भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं जन्म जन्म का अपराधी हूं। विषय वैतरणी में खूब गोते मैंने खाए हैं। सूरदास की वाणी आप पढ़ लो, कबीर की पढ़ लो, जिसकी भी, हे प्रभु अब आप मुझे, हे गोपाल अब आप मुझे निकालो, मैं तो विकारों के नूपर या घूंगर बांधकर नाच रहा हूं, खूब माया की चाल से चल रहा हूं। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, जैसे हमने ये गलत समझा हुआ था कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, और अब आके हमें फिर ये सही ज्ञान बताया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, अपसाइड डाउन हुए पड़े थे हम। वैसे ही ये गलत हमने समझ रखा था कि हम तो है ही नीच, माया के दास, पापी, अपराधी। और बाबा ने क्या कहा, पहले पहले हमें जो आश्वासन दिया, रीएश्योरेंस, जिससे मन को ढारस बंधाया, जिससे हमारे मन में समर्थ आई, वो स्मृति क्या थी? बाबा ने ये कहा कि आपका आदि और अनादि स्वरूप ही शुद्ध है। अनादि स्वरूप में आत्मा शुद्ध है, और आद में जब आप सतयुग में आए, जो आपकी गोल्डन एज थी, उसमें भी आप पवित्र थे, देवी देवता थे, ये अशुद्धि तो आपका रूप है ही नहीं। तो ये जब हमें याद रहता है कि मेरा आदि और अनादि स्वरूप क्या है, तो फिर इस स्मृति से भी हमें अपने स्वरूप में स्थित होने में मदद मिलती है। तो जैसे ये याद रखना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, आदि भी और अनादि भी। वरना आप देखें संसार में जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, कहते हैं मनुष्य का पूर्वज जो था वो वानर था, वानर जाति से हम लोग आए, सिर्फ पूंछ हमारी नहीं रही, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। तो ये पाश्चात्य सभ्यता ने हमें ये देन दी है। और बहुत से लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव होना तो जरूरी है, क्योंकि आखिर तो हम उतरे तो वहीं से हैं, यानी वृक्ष से, जैसे बंदर जहां पर नाचता कूदता है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हमारा होना तो जरूरी है। आपको मालूम है हमारे शरीर के कई हिस्से भी ऐसे हैं, अपेंडिक्स है शरीर में, तो डॉक्टर्स लोग कहा करते थे कि ये कोई शरीर का जरूरी हिस्सा नहीं है, क्योंकि पहले हम वानर जाति के थे, इसलिए वो रहा हुआ हमारा हिस्सा है। पूंछ तो खत्म हो गई, लेकिन अपेंडिक्स रहा हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो क्रोध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो कहते हैं दिस इज बट नेचुरल बिकॉज वी डिसेंडेड फ्रॉम द एनिमल्स, क्योंकि हम वानर जाति से उनके वंशज हैं, इसलिए ये होना तो स्वाभाविक है। और हमारे यहाँ हनुमान जी तो हैं ही, तो जब हनुमान जी की पूजा होती है तो फिर लोग समझते हैं कि हो सकता है भाई ये डार्विन और हमारे भारत के वहां का एक मेल जैसा देखने में आता है। गणेश जी भी बने हुए हैं, हनुमान जी भी बने हुए हैं, ऐसे हमारे यहाँ कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार सब है। उसको देखकर ऐसा लगता है, मनुष्य समझ लेता है कि शायद हम पहले किसी टाइम में, और वैसे भी कई लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पशु पक्षी दूसरी योनियों में भी जाता है। तो कई गुस्सा जो करते हैं, कहते हैं हो सकता है ये पिछले जन्म में कोई शेर खूंखार रहा हो जंगल में, वो संस्कार इसका पूरा ना गया हो। लेकिन बाबा ने ये आके हमारी सारी भ्रांतियां मिटा दी कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में परिवर्तित होती है, और हम पूर्वज जो हमारे थे वो देवी देवता थे। आप क्या बात कर रहे हो, अपने स्वरूप को याद रखो। और बाबा ने हमें बताया कि आपकी यादगारें हैं मंदिरों में, ये आपकी ही तो यादगारें हैं। ये जिन श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को आप पूछते हो, ये आपके ही पूर्वज हैं, ये आपका वास्तव में आदि स्वरूप है। तो फिर वो समर्थ आती है जिससे कि हम पवित्र बन पाए। अगर ये याद बाबा हमें ना दिलाते कि आप वो हो, उसको वो संस्कृत में कहते हैं तत्वमसि, तू वो है। लेकिन वो तत्वमसि का क्या अर्थ लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन बाबा ने हमें क्या आगे तत्वमसि बताया कि आप ही लक्ष्मी और नारायण हो, वो आपका स्वरूप है।
और आप वही शुद्ध आत्मा हो। ऐसा नहीं कि आप परमात्मा हो, आप शुद्ध आत्मा हो। ये स्वरूप जब हमें दिलाया तो बाबा कहते हैं कि नशा और निशाना चाहिए। ये नशा पवित्रता का जब हमें चढ़ा तब हमें सामर्थ आती है। इसलिए न केवल ये याद रखना जरूरी है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, बल्कि ये कि मैं शुद्ध हूँ। मेरा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, दिव्य गुणों से युक्त है। तो इन दो स्मृतियों के अतिरिक्त, जैसे कि हर मुरली में हमें बताया जाता है, शिव बाबा की याद, क्योंकि शिव बाबा की याद भी तभी टिकती है जब पहले हम आत्मा के स्वरूप की याद में बैठते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वरी स्मृति में मन टिकता नहीं, एकाग्र नहीं होता, तन्मयता नहीं होती। कारण यह है कि देह अभिमान में रहते हैं। स्मृति का नियम यह है कि जिसकी आप स्मृति करते हैं आपको स्वयं भी उस स्थिति में होना चाहिए। जब हम निराकारी स्थिति में होंगे तब हम निराकार को याद कर सकेंगे। जब हम साकारी स्थिति में होंगे तो साकार को याद कर सकेंगे। जब हम सूक्ष्माकारी स्थिति में होंगे तो सूक्ष्माकार को याद कर सकेंगे। तो बाबा ने आके हमें ये बताया है कि पहले पहले आप ज्योति बिंदु आत्मा अपने को समझोगे, तब उस शिव बाबा को जो ज्योति स्वरूप है उसकी याद में भी आपका मन टिकेगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकेगा।